तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुचेंग लुओबिंग के साथ एक रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए फिशर विलेज में आता है और अब वह रास्ते में देखता है कि कुछ लड़के मिलकर एक छोटे बच्चे डासान को बुली कर रहे होते हैं। यह देखते ही वह एक इल्यूजन को क्रिएट करते हुए उन सभी बुलीज को डराकर वहां से भगा देता है और अब वह डासान के पास आकर वहां पर उससे बात करने लगता है। तभी सभी विलेजर्स वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि वाटर मॉन्स्टर वापस से लौट आया है और तो और वह 2 लोगों को यहाँ पर खा गया। यह सुनते ही लुचेंग लुओबिंग और डासान के साथ भागते हुए तालाब की ओर जाता है और अब उस जगह पर पहुंचकर डासान को पता चलता है कि वाटर मॉन्स्टर ने जिस पर्सन को खाया होता है वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसका फादर होता है। यह सुनकर डासान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी लुचेंग आगे बढ़ते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब यह सुनते ही फिशर विलेज का हेड आगे आते हुए लुचेंग से उस जगह पर मदद मांगने लगता है। तभी लुचेंग बोलता है, मुझे उस जगह पर लेकर चलो जिस जगह पर यह वाटर मॉन्स्टर बार बार अपीयर होता है। यह सुनते ही विलेज का हेड लुचेंग को अपने साथ लेकर तालाब के उस हिस्से में आता है। वहीं पर लुचेंग का पीछा करते करते डासान भी उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह रोते हुए विलेज के हेड से बोलने लगता है, विलेज चीफ, क्या सच में वह मॉन्स्टर मेरे फादर को खा गया? अब विलेज चीफ डासान को गले लगाते हुए उसे वहां पर शांत कराने लगता है। तभी लुचेंग आगे आते हुए बोलता है, चीफ, मैं यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर यह वाटर मॉन्स्टर इस जगह पर पहली बार कब अपीयर हुआ था और क्या आपने इस वाटर मॉन्स्टर के बारे में आसपास मौजूद सेक्ट्स को इन्फॉर्म नहीं किया था? अब विलेज चीफ लुचेंग को बताता है कि आज से लगभग 2 महीने पहले यह वाटर मॉन्स्टर पहली बार इस तालाब के अंदर अपीयर हुआ था और तभी मैंने जाकर सीयू सेक्ट को इस बारे में इन्फॉर्म किया था। तब सीयू सेक्ट ने अपने एक डिसाइपल रुमेंग को हमारी मदद करने के लिए भेजा था और मुझे नहीं लगता है कि इसमें यहाँ पर रुमेंग की कोई गलती है, क्योंकि जिस दिन रुमेंग यहाँ पर आया था उसने इस तालाब को देखकर हमें बताया था कि यह वाटर मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस वाटर मॉन्स्टर को यहाँ पर मारने के लिए हमें उसे नॉर्मल रेट से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा पे करना होगा। हम सभी लोगों ने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा किए और रुमेंग को वह पैसा दिया, जिसके बाद रुमेंग ने उस मॉन्स्टर से यहाँ पर फाइट की, जिसके बाद 1 महीने तक यहाँ पर सब कुछ शांत रहा पर वाटर मॉन्स्टर वापस से यहाँ पर लौट आया है। अब यह सुनते ही लुचेंग बोलता है, चीफ, मैं चाहता हूँ कि आप डासान को लेकर इस जगह से चले जाओ, यहाँ पर क्या चल रहा है यह देखना आगे का काम मेरा है। तभी डासान भागते हुए लुचेंग के पास आता है और बोलता है, इमॉर्टल, मैं चाहता हूँ कि आप उस वाटर मॉन्स्टर को मारकर यहाँ पर मेरे फादर की मौत का बदला ले। और अब विलेज चीफ डासान को उस जगह से ले जाते हैं। अब लुचेंग उस तालाब के चारों ओर घूम घूम कर काफी ध्यान से देखने लगता है और अब वह नोटिस करता है कि रुमेंग जब इस जगह पर वाटर मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आया था तब उसने वाटर मॉन्स्टर से यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं की, बल्कि उसने इस तालाब के चारों ओर बस एक नॉर्मल से फॉर्मेशन को सेट कर दिया जिससे वह मॉन्स्टर तालाब से निकलकर बाहर ना आ सके। और उसके द्वारा सेट किया गया फॉर्मेशन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जिस वजह से 1 महीने के अंदर ही इस फॉर्मेशन की पावर यहाँ पर खत्म हो गई और वाटर मॉन्स्टर वापस से सरफेस पर लौट आया। तभी सिस्टम लुचेंग के सामने अपीयर होता है और अब वह बोलता है, रुमेंग ने इस जगह पर अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया और तो और वह विलेजर्स से ज्यादा पैसे लेकर यहाँ से भाग गया और रुमेंग की गलती की वजह से यहाँ पर 2 विलेजर्स की मौत हो गई। इसीलिए लुचेंग को यहाँ पर रुमेंग को जान से मारने का मिशन दिया जाता है। अब लुचेंग उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वह अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उस तालाब के अंदर वाटर मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। तभी वह वाटर मॉन्स्टर लुचेंग की एनर्जी को सेंस कर लेता है और अब वह काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और अब लुचेंग देखता है कि उस वाटर मॉन्स्टर की कल्टीवेशन बस सेकंड रैलम की होती है और वह अपने एक ही अटैक में उस वाटर मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी वह नोटिस करता है कि उस वाटर मॉन्स्टर के पास 2 पर्पल मून टोकन होते हैं, जो देखते ही वह सोचने लगता है, आखिर एक मॉन्स्टर के पास यह टोकन क्या कर रहा है? कहीं इस मॉन्स्टर को इस तालाब के अंदर किसी डेमोनिक कल्टीवेटर ने तो नहीं छोड़ा था। मुझे अपने मोसेक्ट में वापस लौटकर टूम स्पिरिट से इस बारे में पूछना होगा। और अब लुचेंग एक फॉर्मेशन को उस जगह पर क्रिएट करते हुए उसे उस तालाब के अंदर सेट कर देता है, जिससे अब कोई भी वाटर मॉन्स्टर उस तालाब के अंदर ना आ सके। और अब लुचेंग विलेजर्स के पास जाकर उन्हें बताता है कि इस जगह से वाटर मॉन्स्टर की समस्या अब खत्म हो चुकी है और अगर फ्यूचर में उन लोगों को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह लोग मोसेक्ट में आकर उससे मदद मांग सकते हैं। जो सुनकर सभी विलेजर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लुचेंग विलेज चीफ से डासान के बारे में पूछता है। अब विलेज हेड लुचेंग को बताता है कि
डासान की मदर उसके पैदा होते ही मर गई थी। तब से लेकर आज तक डासान अपनी बूढ़ी दादी और अपने फादर के साथ रह रहा था और आज उसके फादर भी इस जगह पर मारे गए, जिस वजह से अब उसके फैमिली में बस उसकी बूढ़ी दादी बची हुई है। यह सुनकर लुचेंग को डासान के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब लुचेंग विलेज चीफ के साथ डासान के घर आता है और अब वह देखता है कि डासान उस जगह पर रोते रोते सो गया होता है। अब डासान की ग्रैंडमदर उसे वहां पर उठाने की कोशिश करती है, पर लुचेंग उन्हें रोक देता है और अब वह डासान के पास आते हुए उसके पास एक कल्टीवेशन टेक्निक रख देता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, मैं देख सकता हूँ कि इस बच्चे के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है पर इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। पर अगर यह बच्चा यहाँ पर न हार माने मेहनत करता रहता है तो एक दिन यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। और अब लुचेंग वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुचेंग लुओबिंग के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा होता है। तभी लुओबिंग बोलती है, मास्टर आखिर अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लुचेंग बोलता है, हम यहाँ से सीधा सुई सेक्ट की ओर जा रहे हैं क्योंकि उस जगह पर हमें किसी से हिसाब किताब करना है। अब हमें बताया जाता है कि सुई सेक्ट लोअर 100 सेक्ट्स में से 98 पोजीशन पर आता है और सुई सेक्ट के सेक्ट लीडर का लाइफ स्पैन यहाँ पर खत्म होने वाला है। इसीलिए सुई सेक्ट का सेक्ट लीडर जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करने के लिए सक्लूजन में जा चुका है और सेक्ट लीडर की गैर मौजूदगी में सुई सेक्ट टाइम के साथ साथ कमजोर होता चला जा रहा है क्योंकि सुई सेक्ट के एल्डर्स अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लुचेंग अपने फ्लाइंग ट्रेजर पर बैठकर लुओबिंग के साथ सुई सेक्ट में आ पहुंचता है और अब वह सुई सेक्ट के अंदर एंटर होता है। अब वहां पर खड़े कुछ सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर लुचेंग उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी वह दोनों सोल्जर भागते हुए जाकर लुचेंग के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, बेवकूफ क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम अभी सुई सेक्ट के अंदर मौजूद हो? तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर हमारे बिना परमिशन के घुसे चले आने की? तभी लुचेंग उन दोनों को गुस्से में देखता है, जो देखते ही वह दोनों ही सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह लुचेंग के आगे जाने के लिए वहां से रास्ता छोड़ देते हैं। अब लुचेंग आगे बढ़ते हुए सीधा एक फॉर्मेशन के सामने जा पहुंचता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर मौजूद बेल को बजाने लगता है। अब उस बेल की आवाज को सुनते ही सुई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स वहां पर आ पहुंचते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेल को यहाँ पर बजाने की? तभी लुचेंग दोबारा से उस बेल को रिंग करता है, जो देखते ही सुई सेक्ट के डिसाइपल्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम इस जगह पर हमारे सेक्ट के बेल को क्यों रिंग कर रहे हो? जल्द से जल्द यहाँ पर हमें अपना इंट्रोडक्शन दो वरना बहुत पछताओगे। तभी लुचेंग बोलता है, स्वॉर्ड सेक्ट ने हमारे कॉन्टिनेंट पर मौजूद सभी सेक्ट के अंदर इस बेल को प्लेस किया है। तभी लुचेंग बोलता है, स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर ने हमारे कॉन्टिनेंट पर मौजूद सभी सेक्ट्स के अंदर इस तरह के बेल्स को लगाया है और उन्होंने सभी सेक्ट्स के हेड को यह ऑर्डर दिया है कि जब भी कोई मॉर्टल आकर इस बेल को बजाए तो सेक्ट के किसी भी एल्डर को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना है और उस मॉर्टल की मदद करनी है। पर मैं इस जगह पर 2 बार इस बेल को बजा चुका हूं और अब तक सुई सेक्ट का एक भी एल्डर यहाँ पर नहीं आया है। इससे यह साबित होता है कि सुई सेक्ट के एल्डर्स स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर के ऑर्डर्स की अवहेलना कर रहे हैं। यह सुनते ही सभी डिसाइपल्स परेशान हो जाते हैं और अब एक डिसाइपल भागते हुए जाकर सुई सेक्ट के फर्स्ट और सेकंड एल्डर को उस जगह पर बुलाकर लेकर आता है। अब सुई सेक्ट का ग्रैंड एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे दोस्त आखिर इस जगह पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर इतनी सुबह सुबह तुम इस बेल को बजाकर हमें परेशान क्यों कर रहे हो? अभी लुचेंग उन दोनों को वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब यह सुनते ही ग्रैंड एल्डर सेकंड एल्डर की ओर देखने लगता है। तभी सेकंड एल्डर बोलता है, आज से 10 साल पहले मो सेक्ट मिडल 100 सेक्ट्स में 45वें नंबर पर आज से 10 साल पहले मो सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, जिस वजह से आज के टाइम पर मो सेक्ट की पोजीशन लोअर सेक्ट्स में से भी सबसे नीचे है। साफ शब्दों में कहा जाए तो आज के टाइम पर मो सेक्ट लोअर सेक्ट्स में से भी सबसे ज्यादा कमजोर सेक्ट है। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर वहां पर हंसने लगता है और अब वह आकड़ते हुए लुचेंग से बोलता है, तो तुम एक डिस्ट्रॉय हो चुके सेक्ट के लीडर हो, तो आखिर तुम्हें हमसे यहाँ पर क्या काम है? तभी लुचेंग बोलता है, मैं भले ही यहाँ पर एक डिस्ट्रॉय हो चुके सेक्ट का लीडर हूँ पर इसके बावजूद मैं एक सेक्ट लीडर हूँ, जबकि तुम दोनों बस एक मामूली एल्डर हो और स्वॉर्ड सेक्ट के रूल के हिसाब से कोई भी एल्डर किसी भी सेक्ट लीडर के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है, तो तुरंत मेरे सामने बो डाउन करो वरना तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लुचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी सेकंड एल्डर उसे रोक देता है और बोलता है, सीनियर ब्रदर अभी भी हमारा वह गेस्ट हमारे सेक्ट के अंदर मौजूद है
तो हमें इस जगह पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारी इमेज यहाँ पर खराब हो जाए। तो अभी के लिए क्यों ना हम इस पर्सन की बात सुनते हैं, बाद में हम इस पर्सन को इसकी औकात दिखाएंगे। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर बोलता है, सेक्ट लीडर लुचेंग, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपको आज हमसे यहाँ पर क्या काम है? लुचेंग बोलता है, आज मैं यहाँ पर स्पेशली सीयू सेक्ट के रूमेंग से मिलने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर वहाँ पर एक डिसाइपल को रूमेंग को बुलाकर लाने का ऑर्डर देता है। अब जैसे ही रूमेंग उस जगह पर आता है, उसकी नजर सबसे पहले लुचेंग और लुओबिंग के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तो तुम दोनों मुझे ढूंढते हुए इस जगह पर अपने आप ही आ गए, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाने ही वाला था। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर बोलता है, तो सेक्ट लीडर लुचेंग यहाँ पर अपने पर्सनल ग्रज को सेटल करने के लिए रूमेंग को ढूंढते हुए इस जगह पर आए हैं। एक सेक्ट लीडर को इस तरह का काम शोभा नहीं देता है। तभी लुचेंग रूमेंग की ओर आगे बढ़ता है और अब वह बोलता है, क्या आज से 1.5 महीने पहले तुम एक फिशर विलेज के अंदर गए थे, जिस जगह पर तुम्हें वाटर मॉन्स्टर को मारने का काम सौंपा गया था? रूमेंग हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे यह काम सौंपा गया था, पर इससे यहाँ पर तुम्हारा क्या लेना देना है? अभी लुचेंग रूमेंग को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम्हारी वजह से फिशर विलेज के 2 लोग मारे गए, क्योंकि तुमने उस जगह पर अपना काम ठीक से नहीं किया। यह देखते ही ग्रेट एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर लुचेंग, आप मेरे सुई सेक्ट के अंदर आकर मेरे सुई सेक्ट के डिसाइपल पर इस तरह अटैक नहीं कर सकते हो। तभी लुचेंग बोलता है, रूमेंग ने फिशर विलेज में काम करने के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे चार्ज किए, और तो और इसने उस मॉन्स्टर को मारा भी नहीं, जिस वजह से 2 फिशरमैन कल उस जगह पर मारे गए। इसने यहाँ पर अपनी गलती से 2 फैमिलियों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो ग्रैंड एल्डर, आखिर आप इसकी भरपाई कैसे करोगे? यह सुनते ही ग्रेट एल्डर की बोलती वहां पर बंद हो जाती है और अब वह रूमेंग के पास आते हुए उससे वहां पर अपनी गलती मानकर लुचेंग से माफी मांगने के लिए बोलता है। जो सुनकर रूमेंग वहां पर माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है, तभी ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर लुचेंग, मेरे डिसाइपल से यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके लिए यह माफी मांगने के लिए तैयार है, और तो और मेरे डिसाइपल ने उन विलेजर्स से यहाँ पर जितने पैसे लिए हैं, हम वह भी वापस करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ 2 लोग जो कल मारे गए, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए भी तैयार हूँ, तो प्लीज मेरे डिसाइपल को माफ कर दीजिए। और तो और मैं यहाँ पर आपके मो सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को अपने सीयू सेक्ट में एक फीस्ट के लिए इनवाइट भी करूंगा। अब यह सुनते ही रूमेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर लुचेंग, प्लीज मेरे मास्टर के इस ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर आप इस ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं हमारे बीच की पुरानी दुश्मनी को भी यहाँ पर भुलाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही लुचेंग जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर ग्रेट एल्डर को लगता है कि लुचेंग उसकी बात मानने के लिए तैयार है। तभी लुचेंग बोलता है, रूमेंग की वजह से यहाँ पर 2 फैमिलियां बर्बाद हुई है, तो इसे मैं आज इसकी सजा जरूर दूंगा। यह बोलते हुए लुचेंग अपने एक ही अटैक में रूमेंग को वहां पर जान से मार देता है, जिससे वहां पर लुचेंग का मिशन कंप्लीट हो जाता है, और अब रिवॉर्ड के तौर पर लुचेंग को वहां पर 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। दूसरी ओर अपने डिसाइपल को मरा हुआ देखकर ग्रेट एल्डर का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और अब वह गुस्से में वहां पर चिल्लाने लगता है, और अब वह चिल्लाते हुए वहां मौजूद सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है, लुचेंग को यहाँ पर कैद कर लो, आज लुचेंग हमारे सुई सेक्ट से निकलकर बाहर नहीं जाना चाहिए। यह सुनते ही सभी डिसाइपल्स एक साथ लुचेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर लुचेंग बस अपने ऑरा प्रेशर से ही उन सभी लोगों को खुद से दूर फेंक देता है। तभी ग्रेट एल्डर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लुचेंग के ऊपर अटैक करने लगता है, पर लुचेंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, जो देखते ही सेकंड एल्डर भी वहां पर ग्रेट एल्डर के साथ मिलकर लुचेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह दोनों मिलकर भी लुचेंग को वहां पर हर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। अब वह दोनों अपनी पावर को कंबाइन करते हुए लुचेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं, पर लुचेंग काफी आसानी से उन दोनों के ही अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम अपनी जगह से हिले तो आज यहाँ पर मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगा। जो सुनते ही वह दोनों ही एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उस जगह पर एक लड़की आ पहुंचती है, और अब वह लुचेंग को देखते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस 2nd रैलम की है, पर इसके बावजूद तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, जो देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।